प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम मोनालिसा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, ये टॉपिक नहीं बल्कि एक समस्या बन गई है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि धर्म परिवर्तन कराकर क्रिश्चियन लोग हिंदुओं का मन बदल रहे हैं और उन्हें पैसा दे रहे हैं, उन्हें पैसे की लालच दे रहे हैं और पैसे के लालच के द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उनको भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है कि वो पैसे के लालच में ऐसा करने पर मजबूर हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस बात पे कितनी सच्चाई है। ये जानने से पहले कि क्या सच में लोगों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 की धाराओं के अंतर्गत सभी मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, उसे पूरी आज़ादी। इंसान का फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म पे विश्वास कर सकता है। संविधान इसकी छूट देती है और लेकिन इस काम के लिए उसका खुद का अपना निर्णय होना ज़रूरी है, उसके ऊपर कोई दबाव या ज़बरदस्ती नहीं। रही बात धर्म परिवर्तन की, तो इसके लिए हमें धार्मिक और कानूनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हम चर्च गए और जैसे ही चर्च में हमारी एंट्री हुई तो हम तुरंत क्रिश्चियन बन गए। उसके लिए हमें बहुत से नियम कानून से गुजरना पड़ता है। और जैसा कि थंबनेल तो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक किस विषय पर है। तो यदि आप मुझसे एक शब्द में पूछेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को पाकर आपको क्या मिला, कितना पैसा मिला, कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं एक ही शब्द में जवाब दूंगी कि शांति, आनंद और उद्धार मिला ईश्वर में। इसके सिवा और कुछ नहीं मिला। जो सांसारिक चीज़ें हैं वो संसार में ही छूट जाने वाली है। और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप क्रिश्चियन बन गई हो तो आपको क्या मिला, मैं भी क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा उसका उद्देश्य क्या है क्रिश्चियन बनने का या प्रभु को ग्रहण करने का, क्या मकसद है, क्या एम है, आप किस पर्पज़ से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। तो उनका, कुछ लोगों का ये जवाब होता था कि भाई आपको कुछ पैसे मिले हैं, कुछ हम गरीबों का भी उद्धार हो जाए, कुछ हम गरीबों को भी पैसा मिल जाए। तो मैंने बोला कि यदि हम लोगों को पैसे मिले हैं तो तब तो उस हिसाब से इस पूरी दुनिया और पूरे संसार के हर एक व्यक्ति को क्रिश्चियन बन जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में गरीबों की आबादी तो बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से तो गरीबी मिट जानी चाहिए, सबको क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो जाना चाहिए, सबको क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर क्रिश्चियन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो भोले भाले गरीब लोगों को क्रिश्चियन बना देते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें पैसे की लालच देते हैं, तो यदि ऐसी बात है तो इस संसार में न जाने कितने गरीब और कितने अनाथ और कितने बेरोजगार लोग हैं। तब तो उन सारे लोगों को क्रिश्चियन बन जाना चाहिए यदि वाकई में यहाँ इतना पैसा मिल रहा है। तो ग्रहण करने का उद्देश्य कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, सच्चे ईश्वर हैं। लोग आज प्रभु के पास पैसे के लालच में नहीं जा रहे हैं, बल्कि लोग प्रभु के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि जब वो दर बदर बहुत जगहों पर भटक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, अपने दुख तकलीफों में थक कर टूट चुके होते हैं। प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु का वादा है और प्रभु अपना वादा निभाते हैं। इस प्रकार के दुखी, लाचार और बोझ से दबे हुए लोगों को जब उनके पास ऐसे लोग आते हैं प्रभु के पास, तो प्रभु उन्हें चंगाई देता है, उन्हें शांति देता है, उन्हें आनंद देता है। उनके जीवन की हर एक मैं ये नहीं कहती कि समस्याएं ज़िंदगी में कभी फिर नहीं आती। जब तक संसार है, जब तक मनुष्य जीवित है, समस्याएं आती जाती रहती, लेकिन मन की शांति सबके पास नहीं होती, क्योंकि मन की अशांति की वजह से करोड़ों लाखों में रहने वाला व्यक्ति भी सुसाइड कर लेता है। ये बात आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। सिर्फ एक आशा और उम्मीद न होने की वजह से लोग गलत कदम उठा लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रभु ने हमें शांति दिया, आनंद दिया है, और इसी वजह से बहुत से लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉक्टरों के पास जाके लाखों रुपए खर्च कर सके अपनी बीमारी के लिए, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि ओझा के पास जाकर वो लाखों हजारों का यज्ञ करवा सके, और दुनिया कई प्रकार के टोने होते हैं, क्या क्या करवाते हैं लोग। जब उनके पास कुछ नहीं है तो उनके पास एक आखिरी विश्वास और आशा प्रभु यीशु मसीह है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और सेत मेत में फ्री में बिना किसी चीज़ को दिए सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई मिलती है, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उनको आनंद और शांति मिलता है। प्रभु ने सब कुछ सेत मेत में दिया है, और प्रभु ने हम मनुष्यों को बाइबल में आज्ञा दी है कि
तुम जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेले बनाओ। तो हम लोगों सारे क्रिश्चियन लोग सिर्फ जो हम लोगों ने प्रभु की शांति पाई है, प्रभु में आनंद पाया है, अपने जीवन की हर एक समस्याओं को भूल कर प्रभु में हम लोगों को जो मिला है वो हम दूसरों को भी अच्छी चीज़ें बताना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें किसी को हम लालच देते हैं या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं या इतने पैसे हम लोगों के पास हो गए हैं कि हम लोग, अगर ऐसा होता तो आज क्रिश्चियन आप देख रहे हैं चारों तरफ क्रिश्चियन, क्या क्रिश्चियन लोग वर्क नहीं करते, जॉब नहीं करते, काम नहीं करते, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं करते? यदि उनके पास इतना ही पैसा होता लोगों को लालच देने के लिए, लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह करने के लिए, क्रिश्चियन धर्म में लाने के लिए, तो क्या ज़रूरत है उन्हें नौकरी करने की? फिर वो घर पे ही बैठ के आराम हमें हम मनुष्यों को इतनी विवेक दी है कि हम अनावश्यक अफवाह पे यकीन न करते, सच्चाइयों की ओर ज़्यादा ध्यान दें। प्रभु आज सबों को आज के इस वीडियो के द्वारा प्रज्ञा और ज्ञान और बुद्धि से भरे। आप सभी को जय मसीह की। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना